एटलीस्ट लिसन, फिर क्या करूँ? फर्स्ट टाइम उसकी माननी नहीं चाहिए। वजह क्या होती है कि कस्टमर हमारा वो कंटिन्यू वो है काम दे रहा होता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको बाद में समझाया जा सकता है उसको कि उसके जहन में जो चीज़ें हैं हम उसको उस नज़रिए से देखें कि हमारा वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं वो नहीं। हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अपना बच्चा तो सबको प्यारा लगता है, हमने एक चीज़ प्रोड्यूस की वो हमें अच्छी लग रही है लेकिन उसको नहीं लग रही, उसमें उसको कुछ फॉल्ट नजर आए तो हमको एग्री करना चाहिए और जो चीज़ बता रहा है उसको रिमूव करना चाहिए अगर कुछ ठीक है, ठीक है, चलें जी। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्या है, मैंने कहा ये है क्या, इंटेलिजेंट बिजनेस स्लोगन है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट इज इक्वल टू नो आर्गुमेंट। दिस इज द सीक्रेट। नो, बिकॉज आर्गुमेंट कॉस्ट टू मच। जब आप बहस करते हैं तो आप देखें ना, प्रेशर क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने नो आर्गुमेंट, नोट एट ऑल, जो भी कुछ कह रहा है नो आर्गुमेंट, क्योंकि उस वक्त नहीं कहना। वो एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो चुकी है जिसके अंदर कन्फ्रंटेशन, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर डिसएग्रीमेंट पैदा हो सकता है, उस वक्त कुछ नहीं कहना। ध्यान से सुन लीजिए, करना क्या है वो मैं आगे बात करता हूँ। हमें ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट का मतलब है नो आर्गुमेंट प्लीज़। ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे कस्टमर, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे जान सकता हूँ आपकी इंडस्ट्री आप लोग क्या काम कर रहे हैं, वेज बढ़ते ये जी आपने अच्छा नहीं बनाया। अब आप समझ रहे हैं ना, बड़ा आसान है। लेकिन आपको उस वक्त नो आर्गुमेंट प्लीज़। मेरे नॉलेज को चाहे आप जान गए हैं, आप ज़ाहिर आपकी फील्ड है, बरसा बरसे आप लोग काम कर रहे हैं। मेरा तो जुमा 8 दिन भी मैं तो पता ही नहीं चला ना, थोड़ी सी चीज़ें पता चली मैंने कि आप क्रिटिसाइज़ कर दिया ना। पीपल आर रेडी टू क्रिटिसाइज ऑल द टाइम। उसका मसला ये कि यू नो आर्गुमेंट, ये टेक्निक सीख लीजिए। कस्टमर इज ऑलवेज राइट का मतलब आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, दिस इज द मैसेज, नो आर्गुमेंट, कीप साइलेंट, नो आर्गुमेंट। मैम हाँ, फॉर द टाइमिंग मैं गुजारिश करती हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। हमें नुकसान क्या होता है ओवर रिस्पॉन्स का। थोड़ी सी आगे चल के मैं बात लेके मैं यहीं पे चलें, थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। नो आर्गुमेंट, हम 5 किस्म के रिस्पॉन्सेज देते हैं। एक तो अंडर रिस्पॉन्स, ओवर रिस्पॉन्स, सेकंड इज अंडर रिस्पॉन्स। ओवर रिस्पॉन्स तो आपके सामने चल रहा है ना, सब कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया आपके सामने ही है कि हमारा माशरा भरा हुआ है ओवर रिस्पॉन्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आ रही है ना बात समझ में? इसी तरह से अंडर रिस्पॉन्स भी क्वाइट कॉमन हमें नज़र आता है। बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन बट नो अप्रिसिएशन। आमतौर पे मैं हर घर की बात बता रहा हूँ, चुप करके खाना खाते रहते हैं लेकिन कभी नहीं कहते बड़ी ज़बरदस्त दाल बनाई है भाई आज आपने। बात समझ रहे ना? अंडर रिस्पॉन्स, इवन कि बच्चा बहुत कुछ करके आ गया फिर तो नो रिस्पॉन्स, ये भी बड़ा कॉमन है। सक्सेस ये है डिले रिस्पॉन्स। हर कामयाब इंसान का राज बता रहा हूँ, दुनिया के हर कामयाब इंसान का, आम इंसानों में बता रहा हूँ, हर कामयाब इंसान का डिले रिस्पॉन्स, नो आर्गुमेंट, डिले। आपकी बात अभी आपने की ना, फॉर द टाइम बिंग, आपने फॉर द टाइम दिस डिले रिस्पॉन्स, दिस इज द टेक्निक अपने जहन में रहे। डिले रिस्पॉन्स, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, नो आर्गुमेंट, डिले रिस्पॉन्स। ठहर जाएं, हो जाएगा, ठहर जाएं, अभी नहीं, वो भी रियलाइज कर लेगा बाद में। डिले रिस्पॉन्स एंड द की ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल इज ऑपोजिट रिस्पॉन्स। ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना जी। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कूड़ा फेंके और फिर ना फेंके तो आप इयादत के लिए जाएं, उसकी मजाज पुरसी करें, उसका ये बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई आपको गाली दे, आप उसको दुआ दें, इट्स टू डिफिकल्ट, लेकिन भाई कोशिश कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग, आम लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा मुश्किल समझता हूँ। इनकरेज, अब आपको मैं टेक्निक बताने लगा हूँ। इनकरेज टू टॉक अबाउट आस्किंग व्हाट डू यू थिंक। जब वो आपसे इख्तलाफ कर रहा है, आपने बहस नहीं करनी, लेकिन एक तरीके स्टार्टर ले लें, स्टार्टर दे रहा हूँ। व्हाट शुड यू बी डन इन दिस कनेक्शन, व्हाट डू यू थिंक सर, दिस इज एन इररेसिस्टिबल कन्वर्सेशन स्टार्टर। अब क्या होगा सर, आपकी क्या राय है? अच्छा नहीं है ना, मुझसे पूछ लें क्या राय है, लग पता जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा क्या राय है मेरी ना। ये तो मैं बस एक हमारा बड़ा माशरे में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हम कहते हैं प्लीज़ नेवर क्रिटिसाइज। हमारे पास मेथड था, लेट्स मैन नेवर क्रिटिसाइज, जस्ट सिंपैथेसाइज। थोड़ा सा इसको हमें मोड़िए। हमने क्या करना है, आस्क, पूछ लें उससे, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस सच, आपका क्या तजुर्बा क्या कहता है, आपकी क्या राय है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। जब आप ऐसा पूछेंगे, नो रेजिस्टेंस, मसला ही ख़त्म हो गया। नो आर्गुमेंट तो था ही। अगर आप करना भी चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं है, आइए आपकी क्या राय है। अब मुझे पता चलेगा, जिसने भी क्रिटिसाइज़ किया है, जिसने भी बात की है, जो भी आपका कस्टमर है, जिस चीज़ पे भी अपोज कर रहा था, उसको भी लग पता जाएगा कि